हर हर महादेव। आज हम लोग बात करेंगे सुल्तानगंज से बाबा धाम कांवरिया पथ का संपूर्ण जानकारी के बारे में। कहाँ कहाँ मुख्य है स्थान है, कहाँ पर कांवरिया भक्त रुकते हैं, कहाँ पर गाड़ियों की कनेक्टिविटी जो है मिलता है, जिससे कि जो भी भक्त कांवरिया भक्त गाड़ी से आते हैं अपनी व्यवस्था को साथ में लेकर के आते हैं, तो कांवरिया पथ पर कहाँ कहाँ जो है वो अपना जो है पैदल यात्रियों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। साथ में कहाँ पर कैसी व्यवस्था मिलती है, कहाँ पर कौन सा शिविर मिल जाता है, कहाँ पर कौन सा धर्मशाला मिल जाता है, कहाँ पर आप रुक सकते हैं, किस धर्मशाला को आप अच्छा मानते हैं, अच्छा बेस्ट समझते हैं। साथ में आगे जो है यात्रा की सभी जानकारी आप सभी तक मिलेगा, तो बने रहिए आज के संपूर्ण जानकारी में। यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम पहुंचना होता है। आप अपने सुविधा के अनुसार आप गंगा घाट अजगैबीनाथ धाम पहुँचे। आप अपने यहाँ से देखें, बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय बस आ सकते हैं, आपकी जैसी सुविधा हो पाती है। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं थके होते हैं तो वहाँ पर रुकते हैं, तो वहाँ पर आप सभी को रुकने के लिए जो है 100 रुपये से लेकर के ऊपर आप जितना जा सकते हैं अपने क्वालिटी को लेकर के, उस हिसाब से आपके चार्ज में मिल जाएगा। रुकने ठहरने के लिए, आराम करने के लिए बहुत सारा ऐसा होटल में सुविधा रहती है। सबसे पहले हम लोग जैसे ही कांवरिया पथ पर शुरू होते हैं, सुल्तानगंज के ब्रिज को पार करने लगते हैं, तो हम लोग गंगा घाट से लगभग 1 किलोमीटर की यात्रा को तय कर लेते हैं। साथ ही हम लोग आगे जब बढ़ते रहते हैं तो शुरुआती 6 से 7, 8 से 10 बोला जाए, इतने किलोमीटर के दरमियान में कोई वैसा बड़ा शिविर नहीं मिलता है, क्योंकि इस बीच में जो है नज़दीकी पथ होता है सुल्तानगंज से, तो कांवरिया भक्त जो है उतना दूर तो पैदल एक बार चल ही लेते हैं। साथ में रास्ते में कई सारे दुकान देखने के लिए मिलते हैं, उसमें आप सभी भक्त रुकते हैं, ठहरते हैं, बैठते हैं, विश्राम करते हैं। फिर जो है उससे आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग लगभग 7 किलोमीटर की दूरी को जब तय करते हैं तो कांवरिया पथ पर कमराई का क्षेत्र मिल जाता है। मतलब कमराई तक कांवरिया पथ और मेन रोड जो है बाबा धाम जाने का एक साथ देखने के लिए मिलता है। फिर जब कमराई से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर दोनों जो है अलग हो जाता है, दोनों की राह अलग हो जाती है। कांवरिया पथ अलग हो जाता है और मेन रोड अलग हो जाता है। फिर जब हम लोग असरगंज के क्षेत्र में पहुँचते हैं, लगभग कहें तो गंगा घाट से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर, तो फिर जो है वहाँ पर भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। मेन रोड और कांवरिया पथ लगभग जो है 1 किलोमीटर के दरमियान में रहता है। तो जितने भी गाड़ी वाले भक्त आते हैं तो वहाँ पर रुकते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। फिर सभी कांवरिया पैदल भक्त जो मिलते हैं, दोनों एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। फिर जो है दोनों अपने अपने रास्ते प्रस्थान कर जाते हैं। कांवरिया भक्त पैदल चलते हैं, गाड़ी वाले अपने गाड़ी वाले रूट से बढ़ते रहते हैं। फिर जो है यात्रा अपनी धीरे धीरे बढ़ते रहती है बाबा धाम की ओर। और लगातार जब हम उससे भी आगे बढ़ते हैं तो लखनपुर को पार करते हुए हम लोग कांवड़ यात्रा में तारापुर पहुंच जाते हैं। तारापुर में भी आप सभी को एक शिविर मिलता है जो बोल बम सेवा ट्रस्ट के नाम से वहां पर मिलता है, और वो जो है जमशेदपुर से चलकर आते हैं हम सभी भक्तों की सेवा में। साथ ही तारापुर के चौराहे पर आप लोग एक रूट देखते होंगे पूर्व दिशा की ओर जाती हुई। वहाँ पर माँ शक्ति, माँ जगदम्बा महारानी का दर्शन होता है, माँ टेलढिया मंदिर के रूप में, जो कि 51 शक्तिपीठों में से माना जाता है। वहाँ पर माता रानी का जो सती का जो है बायां कंधा कटकर गिरा था, जिससे वो एक शक्ति रूप में भी पूरा वहाँ पर प्रसिद्धि है। तो आप लोग अगर यात्रा में आते हैं तो वहाँ पर भी जाकर के माता रानी का दर्शन कर सकते हैं और माता रानी का जयकारा लगा सकते हैं। साथ ही कांवरिया पथ पर जब हम लोग तारापुर पहुँचते हैं तो 25 किलोमीटर की यात्रा लगभग हो ही जाती है। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। साथ ही जो है शुरू में मतलब तारापुर तक हम लोगों को कहा जाए कि वो वैसा जो है कोई बड़ा बड़ा शिविर मतलब नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर मुश्किल से मिला भी तो असरगंज और तारापुर के बीच में तो 1-2 शिविर मिल जाएगा। इससे आगे जो है मतलब उतना तक में कहा जाए कि जो दुकान है, बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट है, वो तो लगातार भक्तों की सेवा में वहाँ पर तैयार रहते हैं श्रावणी मेला में।
और साथ ही हम लोग जब तारापुर से आगे बढ़ते हैं, मिल्की का क्षेत्र को पार करते हुए फिर जो है बिहमा, तारापुर, वैदपुर, बिहमा, जैसे कि हम लोग बहुत सारे जो है वहाँ पर लोकल ग्रामीण क्षेत्र हैं, पार करते हुए जब वैदपुर के क्षेत्र में हम लोग पहुँचते हैं अपनी कांवड़ यात्रा में, तो फिर वैदपुर में जो है शिव पार्वती सेवा दल जो मुंगेर से चलकर आते हैं, वहाँ पर भक्तों को बहुत ही अच्छा सेवा प्रदान दिया जाता है। और बहुत ही मतलब एक तरह से कहे तो मनोरंजन वाला, झूमते हुए कांवड़िया भक्तों को झुमाते हुए बहुत ही आनंदमयी माहौल को बनाते हुए वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आप लोग चाहे तो जितने भक्त वहाँ पर रुके होंगे तो एक बार कमेंट में बता सकते हैं, इससे हमें ये भी जानकारी मिल जाएगी कि हम लोग कितने भक्त वहाँ पर रुक कर आनंद लेते हैं उस शिविर का। फिर जब हम लोग वैदपुर से आगे बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पर हमें जो है आगे बढ़ते हुए कांवड़िया पथ पर खैरा का क्षेत्र मिलता है, जहाँ पर कांवड़िया भक्तों के लिए जो है पर्यटन विभाग की तरफ से टेंट सिटी लगाया जाता है। टेंट सिटी का निर्माण होता है, वहाँ पर बहुत सारे कांवड़िया भक्तों के लिए सोने बैठने के लिए मतलब अति उत्तम व्यवस्था पर्यटन विभाग की तरफ से यानी सरकार की तरफ से व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही वहाँ पर बहुत ही मतलब रुकने लायक जो है एक तरह से कहे मुख्य स्थान, क्योंकि वहाँ से मनिया मोड़ की जो दूरी होती है मात्र 1 किलोमीटर होती है। तो इतने मतलब जो है मनिया मोड़ एक तरह से कहे तो एक हब बन जाता है कांवड़िया भक्तों के लिए, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठहराव हो जाता है। और मनिया मोड़ में जो है बस से भी जो यानी कि मेन रोड से जो गाड़ी वाले बाबा के जो भक्त जाते हैं वहाँ पर भी मिलन हो जाता है। यानी कि मनिया मोड़ में कांवड़िया पथ और बाबा धाम जाने वाला वो मेन रोड दोनों जो है उसकी दूरी 2 किलोमीटर के अंतराल में है। पश्चिम दिशा की ओर मेन रोड है, पूर्व दिशा की ओर कांवड़िया पथ है। और मनिया में ही मनिया का धर्मशाला है, सरकारी धर्मशाला। सरकारी धर्मशाला में भी जो है श्रावणी मेला में बहुत ही अति उत्तम व्यवस्था जो है भक्तों के लिए कराया जाता है और हर साल कराया जाता है। श्रावणी मेला में हमेशा भक्तों की सेवा में तैयार रहते हैं सरकारी व्यवस्था के साथ। साथ ही हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं कांवड़िया पथ पर। लगभग हम लोग मनिया पहुँचते हैं तो लगभग 35 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाती है। फिर जब आगे बढ़ते हैं सहरसा धर्मशाला रहता है जो कि सालों भर कांवड़िया भक्तों की सेवा में रहता है। तो बिल्कुल है कि जो है वो श्रावणी मेला में भक्तों की सेवा में तो रहेंगे ही, क्योंकि वो तो सालों भर कांवड़िया भक्तों के लिए एक प्रकार से कहे तो लाइफ लाइन की तरह काम आता है। फिर अपनी यात्रा जो है हर हर महादेव बाबा वैद्यनाथ के इस पथ पर जो है जयकारों के साथ गूंजते हुए हर हर महादेव का जयकारा जब होता है ना तो एक अलग ही एनर्जी का प्राप्ति होती है। फिर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग गोविंदपुर के चौराहे से पार करते हैं तो फिर जैसे ही चौराहा को पार करेंगे तो इस बार जो है रांची वाला जो डाक बम शिविर है वहीं पर राइट साइड में मिल जाएगा। फिर जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कांवड़िया पथ पर तो फिर वहाँ पर जनकपुर का क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ पर भी जनकपुर के चौराहे पर जहाँ पर सबसे ऊंचा वाला एक मंदिर है हनुमान जी का, काफ़ी ऊंचा वहाँ पर देखने में मिलता है और भव्य जैसा स्वरूप होता है उसका। वहाँ पर भी एक शिविर लगता है जो कि कांवड़िया भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा सेवा प्रदान करते हैं। फिर हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो रास्ते में छोटे बड़े बहुत सारे होटल, दुकान, चाय दुकान बहुत सारा देखने के लिए मिलता है, जिनमें कांवड़िया भक्तों की भी जो है बैठने, आराम करने, विश्राम करने के लिए व्यवस्था हर जगह मिल जाती है। तो कांवड़िया भक्त बैठे रहते हैं, विश्राम करते रहते हैं। और जब एक बार भीड़ देखने के लिए मिलता है ना तो अलग ही मनमोहक दृश्य बना ही रहता है, जो हम सभी और आप सभी को हमेशा पता रहता है। क्योंकि बाबा धाम के इस पथ में जो आनंद आता है ना, आप सभी कांवड़िया भक्त लगातार आनंद प्राप्ति करने के लिए, वो सुकून प्राप्ति करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए बाबा के दरबार में एक बार तो ज़रूर हाजिरी लगाते हैं। साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही कुमरसार का ग्रामीण क्षेत्र मिल जाता है, जहां पर कुमरसार मोड़, जैसे ही नहर को हम लोग पार करते हैं फिर कुमरसार का ग्रामीण क्षेत्र, पूरा कुमरसार का जो ग्रामीण क्षेत्र है हमेशा वहां पर तो ग्रामीण क्षेत्र है तो एक तरह से कहे कि अलग लेवल की तैयारियां रहती है। पूरा जितना होटल रेस्टोरेंट वहां पर भी बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। साथ में आगे
कुमरसार का जहाँ पर हम लोग सरकारी धर्मशाला मिलता है हम लोगों को, वहाँ पर एक शिव मंदिर भी है, माता मंदिर भी है। वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा कांवरिया भक्त रुकते हैं, विश्राम करते हैं। एक तरह से कहें वो भी एक कांवरिया भक्त का रुकने का एक हब की तरह काम आता है। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ देखने के लिए मिलता है। साथ में बगल में आपको सरकारी धर्मशाला मिलता है कुमरसार के क्षेत्र में, और बगल में धर्मशाला से जस्ट आगे अगर 1 किलोमीटर बढ़ते हैं तो बस फिर वही मिल जाता है जिसका हम सभी भक्तों को इंतज़ार रहते हैं। कांवरिया पथ का पहला नदी, जो कांवरिया भक्तों के लिए लाइफलाइन ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कांवरिया भक्त आते हैं ना, तो उनमें से ज़्यादातर ऐसा उमंग लेके आते हैं कि हम लोगों को चलना है, कुमरसार नदी में पहुँचना है और कांवर रखते ही सीधा डुबकी लगा देना है। तो वहाँ पहुँचते हैं तो जैसे कि घोड़े वाले भी बहुत मिलते हैं, फ़ोटोशूट कैमरा वाले, स्टूडियो वाले, और अपना तो जो फ़ोन और कैमरा साथ में लेके आते हैं वो तो फ़ोटोशूट कर ही लेते हैं, साथ में वहाँ पर डुबकी लगाते हैं। फिर जो है कुछ देर पानी में रह भी लेते हैं और आनंद ले लेते हैं कांवड़ यात्रा का। फिर वहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। कुमरसार नदी पहुँचते पहुँचते लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा जो है पूरी हो जाती है। और जैसे ही हम लोग कुमरसार नदी को पार करके आगे बढ़ने लगते हैं तो आगे मिलता है धौरी में प्रवेश द्वार, यानी वहाँ से जो है बांका जिला का प्रारंभ हो जाता है। यानी कि कुमरसार नदी तक कहें तो कुमरसार नदी तक में मुंगेर जिला ही आता है। और आगे जब बांका जिला में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर सामने सीधा धौरी धर्मशाला दिखने लगता है। तो धौरी धर्मशाला के बीचों बीच में ही सभी भक्त पार होते हैं और आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते जब धौरी से जैसे ही धर्मशाला से आगे बढ़ेंगे तो लगातार जो है एक तरह से कहें तो कांवरिया भक्तों की सेवा के लिए बड़े से बड़ा दुकान और बड़ा से बड़ा शिविर देखने के लिए मिलता है। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं धर्मशाला से आगे 100 मीटर के आगे एक मतलब बासुकीनाथ डांडी आश्रम करके एक आश्रम है, जो कि सालों भर भक्तों की सेवा में वहाँ पर तैयार रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो सावन में भी वो चालू रहता है। और फिर आगे जो है लगातार शिविर ही शिविर देखने के लिए मिलता रहता है। और आगे और बढ़ते हैं 2 किलोमीटर आगे धौरी से तो सीधा जो है महाकाल बोलबम सेवा समिति मिलता है। ध्यान रहे, महाकाल से याद आया कि कांवरिया पथ पर 2-2 महाकाल यानी 2-2 महाकाल शिविर लगता है। एक धौरी के 2 किलोमीटर आगे और दूसरा महाकाल शिविर सरासनी में लगता है, जो कि बिल्कुल बाबा धाम में ही होता है। तो जैसे हम लोग पहला महाकाल शिविर में पहुंचते हैं, वहां पर बहुत ही ज़्यादा भक्तों का भीड़ रहता है और भोजन की व्यवस्था जो है उस शिविर में भी बहुत ही अच्छा रहता है, जो नवगछिया से चलकर आते हैं। और लगभग ऐसे कई सारे शिविर रहते हैं जहां पर भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि जितने शिविर लगते हैं ना उनमें आपको कोई चार्ज लिया जाए, वो आपकी स्वेच्छा होती है। आप क्या वहाँ पर सहयोग करके जाते हैं, वो आपकी इच्छा होती है। वैसे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। शिविर वाले हमेशा निःशुल्क सेवा में ही रहते हैं। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, 100 मीटर आगे बढ़ते हैं तो फिर लेफ्ट साइड में आप सभी को मिल जाएगा बेलदौर खगड़िया का शिविर जयनगर बमकाली में। और फिर आगे बढ़ते हैं 200 मीटर आगे बढ़ते हैं तो फिर मिल जाता है मधेपुरा चौसा का जो शिविर लगता है वो भी। फिर उससे 100 मीटर आगे बढ़ते हैं नीलकंठ महादेव सेवा समिति औरंगाबाद वाले। फिर उससे आगे अगर हम लोग 1 किलोमीटर बढ़ते हैं तो रानीगंज का शिविर लगता है, जो अररिया से चलकर आते हैं। मतलब वहाँ पर कहें तो लगातार कुमरसार नदी से आगे बढ़ने के बाद लगातार जो है शिविर ही शिविर मिलते हैं। मतलब शिविर का जो लाइन है एक तरह से लगातार देखने के लिए मिलता है। और हाँ, एक शिविर तो हमने छूट गया बताने के लिए, पीछे धौरी से आगे बढ़ते हैं तो जयनगर बमकाली में भी एक जो है दिल्ली का भी शिविर लगता है, वो भी लगातार कई वर्षों से जो है सेवा में है। फिर जैसे ही हम लोग रानीगंज का आगे शिविर को पार करते हैं तो फिर जो है वहाँ से आगे महकारा का ग्रामीण क्षेत्र मिलने लगता है। फिर आगे जो है शिवलोक अतिथिशाला धर्मशाला, यानी हम लोग शिवलोक पहुँच गए। शिवलोक का जो अतिथिशाला धर्मशाला है वो भी कांवरिया भक्तों की सेवा में लगातार सालों भर चालू रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सावन में चालू रहेंगे, वो भी धर्मशाला वाले सालों भर चालू रहते हैं। आप सभी को इस चैनल पर लगातार जो है अपडेट मिलता रहता है शिवलोक अतिथिशाला धर्मशाला का भी। तो वहाँ पर भी जो है मेन रोड और कांवरिया पथ एक साथ देखने के लिए मिलता है, पर वो मेन रोड जो है बांका जिला की ओर जाती है। मतलब
सुल्तानगंज मतलब अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम की जो मेन रोड है उस रूट से अगर बात करें तो वहाँ पर दूरी पड़ेगी लगभग 3 किलोमीटर। मतलब वहाँ पर गाड़ी वाले जो है अपनी व्यवस्था को लेकर के शिवलोक पहुँच सकते हैं। और शिवलोक से याद आया कि कांवरिया पथ पर शिवलोक भी जो है दो शिवलोक है, यानी 2 शिवलोक। एक शिवलोक है वो शिवलोक पड़ गया जिलेबिया से पहले, और एक शिवलोक पड़ गया सुइया में। और जब ये पहला शिवलोक से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जो है ना 2-3 शिविर लगातार मिलता है शिवलोक से आगे ही। और आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है बोलबम सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक शिविर लगता है, और उससे पहले भी एक और शिविर लगता है। तो वो भी जो है चैरिटेबल ट्रस्ट वाले भी जो है मधेपुरा से चल कर आते हैं। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं तो आगे जमुई कांवरिया सेवा समिति, वो भी मतलब जितने शिविर वाले हैं ना लगातार एक्टिव मिलते ही रहते हैं। फिर हम लोगों की यात्रा लगातार बढ़ते रहते हैं कांवरिया पथ पर अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम की ओर। लगभग हम लोग समझिए कि 45 से 46 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है शिवलोक को पार करते करते। आगे बढ़ते हैं तो फिर जमुई कांवरिया सेवा समिति से आगे बढ़ते हैं तो जस्ट सामने 10 पेशिया धर्मशाला देखने के लिए मिलने लगता है। मतलब कहें तो 10 पेशिया धर्मशाला का नाम एक बार इसलिए आया कि वो 10 पैसे के ज़माने से ही वो धर्मशाला एक्टिव था। अभी फ़िलहाल एक्टिव नहीं रहता है क्योंकि उनके सेवादार जो है चल बसे हैं, इसी कारण बस। बाकी और कोई कार्यकर्ता वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वो अभी फ़िलहाल बंद रहता है। सोचिए कि 10-10 पैसे इकट्ठा करके उस वक्त सहयोग करके उस धर्मशाला का निर्माण किया गया था भक्तों की सेवा के लिए। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की आगे और बढ़ते हैं तो फिर जो है हम लोगों को चंदन नगर का क्षेत्र मिलता है। और चंदन नगर से जैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं कांवरिया पथ पर तो जिलेबिया मिलने लगता है। जिलेबिया जैसे ही पहुँचते हैं ना, बहुत ही मतलब लंबा क्षेत्र पड़ता है जिलेबिया का। मार्केट से लेकर के पूरा पहाड़ तक, सबसे ऊंचा खड़ी चढ़ाई पर पहुंचने तक, यानी जिलेबिया ही जिलेबिया कहलाता है। और जिलेबिया में जैसे ही शुरुआत होती है तो वहाँ पर भी जो है पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा शिविर और धर्मशाला देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग एक बार जिलेबिया से धर्मशाला की बात करें तो शुरुआत में ही शिव पार्वती शिव शक्ति सेवा दल जो है मुंगेर से चल कर आते हैं, वो रहते हैं। एक डाक बम जो है मधेपुरा के रहते हैं, वो भी आते हैं। प्लस में आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं तो सिक्किम का एक शिविर लगता है लाल बाबा धर्मशाला के सामने, वो भी रहता है। साथ में लाल बाबा आश्रम धर्मशाला भी चालू रहते हैं। और कांवरिया पथ के बगल में, यानी पहले जो पुराना कांवरिया पथ होता था उस वक्त जो है वहाँ पर पूर्णिया और अन्नपूर्णा धर्मशाला अभी भी है, पर जो है अभी कांवरिया पथ से साइड है। मतलब कांवरिया पथ को जब बदल दिया गया तो फिर जो है वह थोड़ा सा साइड में अभी हो गया है, कांवरिया पथ को उस जगह पर सीधा कर दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, नहर को आगे पार करते हैं तो सरकारी धर्मशाला मिल जाता है। तो सरकारी धर्मशाला में भी बहुत ही ज़्यादा जो है भक्तों की सेवा के लिए रुकने ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं रहती है। और साथ में वहाँ पर जितने शिविर और धर्मशाला हैं वहाँ पर भी सभी भक्तों का जितना भी सेवा होता है सब सेवादार आते हैं, लेकिन निःशुल्क सेवा रहता है। ऐसा नहीं कि कोई आपको चार्ज लिया जाएगा, निःशुल्क सेवा रहता है, आगे आपकी स्वेच्छा। फिर जैसे ही धर्मशाला से आगे बढ़ते हैं सरकारी वाला धर्मशाला से, तो फिर जो है पहाड़ों वाला क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है। उससे पहले तो लगातार आप सभी को दुकान भी जैसे बताते आ रहे हैं ना, दुकान और होटल वो तो एकदम निश्चित है आप सभी को मिलता ही रहता है। और पहाड़ों वाला क्षेत्र को जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे ऊपर जब पहुंचते हैं तो फिर जो है खगड़िया का शिविर मिलता है जो निःशुल्क सेवा में रहते हैं। और साथ में बगल में सिकंदरा का शिविर वो भी चालू रहता है श्रावणी मेला में। फिर आगे पहाड़ों पर चलते हैं तो आगे जब जिलेबिया पहाड़ पर पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे ऊंचे वाले कांवरिया पथ पर एक और शिविर मिलता है जो सोशल मीडिया कांवरिया सेवा के नाम से जाना जाता है। वहां पर जीवलेश्वर महादेव के पास आप सभी भक्तों की सेवा में सावन सोमवारी एवं प्रत्येक पूर्णिमा में सभी भक्तों का सेवा किया जाता है। फिर आगे हम लोग जब बढ़ते हैं लगभग जो है जिलेबिया का पहाड़ को पार करते करते अपनी जो यात्रा है मतलब 53 किलोमीटर के आसपास में पूरी हो जाती है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कौआदह का ग्रामीण क्षेत्र मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं जिलेबिया से 3 किलोमीटर की दूरी पर तो हमें टंकेश्वर मिलता है। वहाँ पर टंकेश्वर पहुँचे तो बगल में आपको शुरू में ही हनुमान मंदिर मिलेगा, वहाँ पर हनुमान जी का दर्शन करें। फिर जब आगे बढ़िएगा तो टंकेश्वर में ही
शिविर मिलना शुरू हो जाता है। वहाँ पर भी पहले कमरथुआ धर्मशाला मिलता है, फिर आगे त्रिलोकी बेगूसराय सेवा ट्रस्ट है, त्रिलोकी सेवा ट्रस्ट बेगूसराय, वो भी निःशुल्क सेवा में रहते हैं। लेकिन त्रिलोकी की बात करें, वो भी सालों भर भक्तों की सेवा में रहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो फारबिसगंज शिविर मिलेगा, वहाँ पर भी आप लोग आनंद लें, जो बिल्कुल अररिया से चलकर आते हैं। फिर आगे अंडरपास को पार करेंगे तो बेगूसराय का शिविर मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो रांची का एक और शिविर इस बार लगाया जा रहा है 2025 में। आगे की जैसी जानकारी होगी वो तो मिलता ही रहेगा, शिविर ही शिविर मिलेगा। बगल में बड़ा बड़ा होटल, दुकान, रेस्टोरेंट भी मिलेगा। साथ में आगे बढ़ेंगे तो फिर जो है हम लोगों की यात्रा सुइया होगी। तो सुइया जब पहुँचेंगे तो सुइया में भी आपको शिविर मिलना शुरू हो जाएगा। फिर जो है आगे सुइया का बेगूसराय धर्मशाला जो है वो भी सालों भर भक्तों के सेवा में रहते हैं। जितने मतलब सालों भर धर्मशाला चालू रहता है वो भक्तों की सेवा के लिए एक तरह से कहें कांवरिया पथ पर लाइफ लाइन की तरह ही काम आते रहता है। और बेगूसराय धर्मशाला से आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आशुतोष डांडी आश्रम धर्मशाला, फिर दीनानाथ धर्मशाला, मतलब 2-3 धर्मशाला वहाँ पर लगातार चालू रहते हैं श्रावणी मेला में। लेकिन बेगूसराय सालों भर रहते हैं। और दीनदयाल भी जो है जानकारी में आया था कि वो भी जो है अब सालों भर रहते हैं, और आशुतोष भी जो है सालों भर सेवा में रहते हैं। और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, फिर अंडरपास को पार करते हैं मेन रोड वाला, यानी कि सुइया वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बाबा धाम मेन रोड और कांवरिया पथ दोनों एक साथ मिलता है। वहाँ पर फिर कांवरिया भक्तों का, गाड़ी वाले का और पैदल वाले का आपस में मिलन हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जो है कोसी शिविर, बोलबम शिविर, सूर्यगढ़ा का शिविर, साथ में आगे बढ़ते हैं तो रेंट शेल्टर दोनों साइड, मतलब कांवरिया पथ बीच में रहता है और रेंट शेल्टर दोनों साइड रहता है। ये अद्भुत वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी मिलता है। एक चीज़ और बताना भूल गए, पीछे हम लोग शिवलोक में जब पहुँचे तो शिवलोक में भी एक रेंट शेल्टर मिलता है। फिर आगे जैसे ही हम लोग सुइया का रेंट शेल्टर पार करते हैं, मेन रोड को पार करते हैं, तब जा करके फिर जो है शिवलोक मिलता है, वो होता है सुइया का शिवलोक। फिर आगे बढ़ते हैं तो झाझा का कैंप मिलता है, वो शिविर भी निःशुल्क सेवा में रहता है। फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो सुइया का वन क्षेत्र और लंबी चढ़ाई, वहाँ पर पहुँचते ही सुइया पहाड़ में बहुत सारे भक्त जो है रुकते हैं, बहुत टाइम तक रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वन क्षेत्र में रुकने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। और सुइया पहाड़ की लंबी चढ़ाई का आनंद लेते हुए भक्त सभी आगे बढ़ते हैं सीधा अबरखा की ओर। जैसे ही आगे अबरखा की ओर बढ़ते हैं, अबरखा पहुँचते हैं तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कांवड़ यात्रा जो है 65 किलोमीटर की हो जाती है। साथ में अबरखा में जो है बहुत ही बड़ा टेंट सिटी लगता है जो पर्यटन विभाग की तरफ से, और अबरखा में सरकारी धर्मशाला भी है। वहाँ पर बोल बम सेवा समिति दहसिंग सराय से चलकर आते हैं, जो कि सालों भर वो धर्मशाला चालू रहता है। और बगल में सिवान धर्मशाला भी है, मतलब वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा भक्तों की सेवा के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान किया जाता है और सभी के सभी निःशुल्क रहते हैं। साथ में आगे बढ़ते हैं, सिवान धर्मशाला से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते कांवरिया पथ पर टोना पत्थर को पार करते हैं। तो फिर जो है वहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारा शिविर जो है देखने के लिए मिलता है। बगल में चिहुत जोर नाम का एक जगह है, वहाँ पर एक कैफेटेरिया भी मिलता है। रास्ते में बहुत सारा कैफेटेरिया भी रहता है और कैफेटेरिया में भी रुकने ठहरने के लिए जो है व्यवस्था कराया जाता है सरकार की तरफ से। और आगे बढ़ते हैं तो एक बांका जी धर्मशाला मिलता है, वो भी दहसिंग सराय से समस्तीपुर से चलकर आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारा शिविर है, जैसे पूर्णिया शिविर, कटिहार शिविर, लगातार वहीं पर देखने के लिए मिलते रहता है। और साथ में जो है और आगे बढ़ते हैं माँ सीता सेवा ट्रस्ट, फिर आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ भवन, छत्तीसगढ़ धर्मशाला, और आगे बढ़ते हैं तो फिर लगातार जो है शिविर ही शिविर, धर्मशाला, कांवरिया तक पहुँचते पहुँचते वहाँ से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो कांवरिया है। कांवरिया का क्षेत्र में इतने शिविर हैं, इतने शिविर के दुकान से ज़्यादा जो है शिविर ही शिविर देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार जिस शिविर में ठहरना चाहते हैं बिल्कुल ठहर सकते हैं, सभी के सभी निःशुल्क रहते हैं। फिर जैसे कांवरिया में पहुंचते हैं तो एक किशनगंज धर्मशाला है जो मुख्य इसलिए कि वो भी जो है सालों भर भक्तों की सेवा में चालू रहते हैं और सालों भर भक्तों की सेवा करते रहते हैं और एक्टिविटीज़ जो है अपना सालों भर दिखाते रहते हैं। और उससे आगे बढ़ेंगे
तो एक कांवरिया धर्मशाला है। तो कांवरिया धर्मशाला इस बार कांवरिया पथ से ऐसा है ना कि जब से कांवरिया पथ बदल दिया गया है, लगभग 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले से बदला गया है, तो उस वक्त से कांवरिया धर्मशाला साइड में हो गया है। आप लोग कांवरिया पहुँचे तो अगर देखना चाहें तो कांवरिया धर्मशाला जाएं। वहाँ पर कांवरिया धर्मशाला में एक बाबा कांवरिया जो थे, जिन्होंने धर्मशाला का निर्माण करवाया था, उनकी धर्मशाला के आंगन में ही एक समाधि बनाई है, जो अंदर नीचे गुफा है। वहाँ जाएं और वहाँ के सेवक से बात करें। जो देखे होंगे उनको तो मालूम होगा, हमने तो कई बार दिखाया भी था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तो जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ जाएंगे तो आराम से जा कर के सेवक से बात करके बोलिएगा कि हमें देखना है कैसे इसकी बनावट है, तो आप देख सकते हैं। वो भी चालू रहता है सावन में, ऐसे सालों भर तो रहता ही है, लेकिन श्रावणी मेला में भी चालू रहता है। आगे और बढ़ते हैं, वहाँ पर भी उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर मिल जाता है जोगबनी विराटनगर का शिविर। फिर आगे बढ़ते हैं तो कटोरिया का क्षेत्र होता है। कटोरिया में जो है एक ब्रिज बन रहा है, जहाँ पर कांवरिया पथ और बोलबम मेन रोड जो है दोनों जो है एक साथ है। तो अब जो है ऐसा होगा कि वो जब ब्रिज बनेगा तो ऊपर जो है मेन रोड हो जाएगा और नीचे से जो है कांवरिया पथ हो जाएगा। यानी कि वहाँ पर जो है अब चौड़ाई में मतलब कटौती नहीं करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो मिथिला धर्मशाला है, वो भी सालों भर सेवा में चालू रहते हैं। लगभग हम लोग जैसे पहुँच रहे हैं ना, जिस प्रकार से हम लोग आगे वहाँ तक कटोरिया तक पहुँचते हैं, तो लगभग 72 किलोमीटर की यात्रा जो है हम लोगों की पूरी हो जाती है। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं मिथिला धर्मशाला से तो छपरहिया धर्मशाला मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक देवराहा बाबा जो है छपरहिया धर्मशाला है, वो भी मिलता है। फिर हम लोग देवासी पहुंच जाते हैं, मतलब उस एरिया को देवासी कहने लगते हैं। देवासी से आगे बढ़ेंगे तो शिवोहम धर्मशाला फिर मिलेगा, जो कि सालों भर भक्तों की सेवा में रहते हैं। फिर आगे मणिगढ़ी, लक्ष्मण झूला। फिर आगे बढ़ेंगे तो इनारावरन में भी जो है मेन रोड और कांवरिया पथ एक साथ हो जाता है। कांवरिया में भी एक साथ हो जाता है, इनारावरन में भी हो जाता है। फिर इनारावरन में भी 2-3 धर्मशाला है जो कि हमेशा चालू रहते हैं, और साथ में वहाँ पर एक सरकारी धर्मशाला भी है, वहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था कराई जाती है। साथ में जो है जैसे अग्रवाल धर्मशाला हुआ, भूतनाथ धर्मशाला हुआ, और फिर जो है प्रताप बाबा आश्रम हुआ। फिर जो है असम बंगाल का शिविर, मतलब जैसे ही मेन रोड और कांवरिया पथ को छोड़ते हैं दोनों अलग होता है। तो जैसे कांवरिया पथ में एंट्री होती है तो असम बंगाल का जो शिविर लगता है वहीं पे लगता है। वहाँ भी जो है बहुत ही अच्छा सेवा भक्तों के लिए कराया जाता है। साथ में आगे बढ़ते हैं तो शिव शक्ति धर्मशाला मिलता है भूल भुलैया का वन क्षेत्र में। भूल भुलैया का वन क्षेत्र भी जो है बहुत ही आनंदमयी जगह है, स्थान है, वहाँ पर भी भक्त रुकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे ही भूल भुलैया से बढ़ते जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे तो हरखाड़ गोरियारी का क्षेत्र मिलेगा। हरखाड़ गोरियारी के क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते जो है ना, हरखाड़ धर्मशाला भी वहाँ पर सरकारी धर्मशाला है उस, और बगल में जो है असम धर्मशाला भी है। यानी कि धर्मशाला भी वहाँ पर अच्छा देखने के लिए मिलता है और बहुत ही अच्छा व्यवस्था सुविधा रहता है। फिर सामने गुड़ियारी नदी दिखने लगता है। तो गुड़ियारी नदी में जानते ही है भाई, कांवरिया पथ का नदी के रूप में दूसरा लाइफ लाइन, दूसरा नदी, तो क्यों नहीं डुबकी लगाएंगे। पूरा नदी जो है एक तरह से कहें भक्तों से भर जाता है। और जब बाढ़ आता है तो बगल में ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर से आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन पानी अगर कम रहता है तो डुबकी लगाना तय है। और वहाँ पर फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, आनंदमयी माहौल बनाना, सभी कांवरिया भक्त वहाँ पर एक साथ एकजुट होकर के भीड़ इकट्ठा हो ही जाता है। फिर जब वहाँ से अपनी यात्रा आगे शुरू होती है, लगभग समझिए कि कांवरिया पथ पर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 66-67 किलोमीटर इस प्रकार यात्रा हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते जो है कांवरिया पथ पर हम लोग सीधा गुड़ियारी का ग्रामीण क्षेत्र को पार करते हैं। अपनी यात्रा जो है अजगीवीनाथ से लेकर के बाबा धाम तक की यात्रा में गुड़ियारी को पार करते करते आगे भी बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है शिविर धर्मशाला देखने के लिए मिलता है। आनंद धाम आश्रम, वैदही धर्मशाला। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग को कांवरिया पथ पर बढ़ते बढ़ते पटनिया का क्षेत्र मिल जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पटनिया से आगे बढ़ेंगे तो सीधा जो है एक तरह से कहें कि दुम्मा बॉर्डर का वहाँ पर मतलब दिखने लगता है माइलस्टोन में कि दुम्मा बॉर्डर इतना किलोमीटर, दुम्मा बॉर्डर इतना किलोमीटर। मतलब फोकस बहुत ज़्यादा रहता है कि दुम्मा बॉर्डर हम लोग क्यों पहुँचे, क्योंकि वहीं से जो है बाबा की नगरी दिखने लगता है। मतलब बाबा की नगरी का आभास होने लगता है कि अब तो हम लोग बाबा नगरी पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां से बाबा नगरी मात्र 10 किलोमीटर रह जाता है। और आगे जैसे ही हम लोग कांवड़ यात्रा में दुम्मा बॉर्डर पहुंचते हैं
तो बस मन में एक तरह से कहें अपने शिव को आभास करने लगते हैं। और वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा जो है धर्मशाला है, 2-3 धर्मशाला वहाँ पर भी एक्टिव रहता है। आप लोग वहाँ पर रुकें, जैसे कि इस बार नया बन रहा है वहाँ पर शाश्वत कुंज धर्मशाला, बगल में शिव भक्त सेवा मंडल, और साथ में कई सारे शिविर रहते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वहाँ से तो फिर जो है काउंटिंग वाला काउंटर वहीं पे दिखने के लिए मिलता है। मतलब वहाँ पे काउंटिंग होने लगता है, आपको पर्ची दिया जाएगा तो पर्ची में काउंट हो जाएंगे कि कितने कांवरिया आज गुजरे, कितने कांवरिया इतने दिनों में अब तक आगे जा चुके हैं, बाबा धाम की नगरी में पहुँच चुके हैं। इससे ये जानकारी मिलती रहती है पूरा विभाग को, पूरा सिस्टम को, जितने भी सरकारी विभाग वाले एक्टिव रहते हैं भक्तों की सेवा में। साथ में आगे बढ़ते हैं तो आप सभी को और आगे बढ़ते बढ़ते जो है बहुत सारा धर्मशाला वहाँ पर मिल जाता है, जिसमें से एक बोकारो इस्पात है, आगे कलकतिया है, फिर आध्यात्मिक भवन है, फिर पहुँचते हैं सीधा बढ़ते हैं बाबा मंदिर शिवगंगा के पास, पहुँचते ही कांवर फिर अपने घर वापसी हो जाते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को जानकारी में ले पाया। तो बाबा मंदिर तक पहुँचते पहुँचते लगभग जो है अपनी यात्रा जो है 95 से 96 किलोमीटर की हो जाती है। यदि आपको बाबा धाम में भीड़ को देखते हुए घुमाया जाता है लाइनों में, तो लगभग आपकी यात्रा 100 किलोमीटर की हो जाती है। साथ ही आप लोग रुकने ठहरने के लिए व्यवस्था भी ढूंढने लगते हैं कि जो है कहाँ पर रुके, कैसे रुके। तो वहाँ पर कई सारे धर्मशाला भी मिल जाएंगे, कई सारे आश्रम भी है, और अपने बजट के अनुसार बहुत सारे तो जो है होटल भी बुक कर लेते हैं। साथ ही अगर कुल खर्चा की बात करें तो अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम की यात्रा जो है पैदल पथ पर केवल जो है वो आपकी लगभग खर्च की बात करें तो 3000 से लेकर के 5000 तक के बीच का रहता है। इस जानकारी को आप अपने दोस्तों तक, साथियों तक शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ बाबा धाम की यात्रा में आना चाहते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छा ही लगा होगा। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों को बाबा धाम, बाबा नगरिया से